हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सौभाग्य को देने वाले ग्रह, दुर्भाग्य को दूर भेजने वाले ग्रह, आपके जीवन में स्थायित्व को लाने वाले ग्रह, आपके संतान की सुख का देने वाले ग्रह, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले ग्रह, विवाह, रिश्ते इत्यादि को बेहतर बनाने वाले ग्रह और पद और स्थान को देने वाले, धन को देने वाले, समृद्धि को देने वाले ग्रह, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, गुरुता, गंभीरता को देने वाले ग्रह आपके जीवन में सुखद रिजल्ट लेकर के आने वाला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये पुनर्वसु नक्षत्र में 330 दिन तक रहेंगे। इन 330 दिनों में आपका जीवन 180 डिग्री घूमने वाला है। या तो ये कहिए कि ये 10 महीने रहेंगे। इन 10 महीनों में ये 12 से 13 वर्ष आप आगे निकल जाएंगे। आप जो व्यक्ति आपसे कोसों दूर हैं, उनसे आप पिछड़े हुए हैं, आप कोसों दूर निकल जाएंगे उनसे। अच्छे मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रहा है। किन-किन मामलों में अच्छा होगा, किन-किन मामलों में खराब होगा, क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कब सबसे अच्छा पीक समय है अर्थात 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 के बीच में 10 महीने में कौन-सा सबसे अच्छा महीना है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं आपकी राशि वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु अच्छे नहीं हैं। गुरु अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर हैं जैसे पाताल का भी अंधेरा होता है, उस स्थान पर है जहाँ से विनाश है, जहाँ से ग्रह बेहद कमज़ोर हो जाता है, उस भाव में गुरुदेव हैं। वैसे भी शत्रु राशि में हैं, यानी कि खल अवस्था में है, वो खल अवस्था में या दुखी अवस्था में है, अर्थात गुरुदेव आपको चाहकर भी कुछ दे नहीं पा रहे थे। आप महसूस कर रहे होंगे, गुरुदेव मई में बदल चुके हैं, लेकिन मई में बदलने के बावजूद रिज़ल्ट अच्छा आया नहीं है, अगस्त आ चुका है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ नैसर्गिक रूप से आपके गुरु कमज़ोर तो हैं, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र उन गुरु का स्वयं का नक्षत्र है। और पुनर्वसु नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि ये इस नक्षत्र में 13 अगस्त को आ जाएंगे। जैसे ही इस नक्षत्र में आएंगे, आपकी पुनः वापसी हो जाएगी, पुनः वापसी हो जाएगी। किस मामले में वापसी होगी? आपके संतान सुख को लेकर के आपको वैवाहिक जीवन में बेहतरी आएगी, मधुरता आएगी, कटुता चली जाएगी। आप पुनर्निर्माण कर रहे हैं अपने जीवन को, आप पुनर्मंथन कर रहे हैं अपने निर्णयों को, आप पुनर्सृजन कर रहे हैं अपने जीवन में अनेकों सुखों को। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका जो समय है वो बेहतर बनने जा रहा है। और किन-किन फील्ड में आपको शुभ होगा, इन इस विषय पर विशेष चर्चा करूँ, इससे पहले ये एक निवेदन रखना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, यहाँ तक का सुनने में आपको, समझने में आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। गुरु की बात करेंगे तो गुरु जो है ये देखिए पुनर्वसु नक्षत्र, ये भगवान श्री राम का नक्षत्र भी है। भगवान श्री राम के नक्षत्र होने के कारण इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 राशियाँ आती हैं। एक मिथुन राशि आती है जिसके स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं। बुध अर्थात बुद्धि के ग्रह, बुध अर्थात विवेक के ग्रह, बुध अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड के ग्रह, बुध अर्थात आपके बिजनेस के ग्रह, बुध अर्थात आप सब कुछ राजकुमार ग्रह है। यानी कि बौद्धिक रूप से इन 330 दिनों में आप बेहतर बनने जा रहे हैं, बौद्धिक रूप से मजबूत बनेंगे, बहुत मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आप में निर्णय शक्ति लेने की क्षमता जबरदस्त होने वाली है। आप अपने जीवन को, आप अपने सभी निर्णयों को गंभीरता से लेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ये तो बौद्धिक बात हो गई। लेकिन 3 चरण जो है वो मिथुन राशि में आते हैं, तो अंतिम का जो चरण है जो भगवान श्री राम का भी है, तो वो जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा अर्थात मन का कारक, यानी कि मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से आप बेहतर होने जा रहे हैं इन 10 महीनों में। अर्थात आप जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे और मजबूती के साथ अपने आपदाओं को, संघर्षों का सामना करेंगे। मुझे आपकी कुंडली को देखते हुए, ग्रह गोचर को देखते हुए ये लगता है। इसके साथ-साथ में अन्य विषयों पर भी चर्चा करें। गुरु की और एक बात और कहूँगा मैं, पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरु का स्वयं का नक्षत्र है। जब अब वो स्वयं अपने ही नक्षत्र में आएँगे, तो ये गुरु जो होते हैं वो कृपा करने वाले ग्रह होते हैं। शनि के जैसे नहीं होते हैं कि जितनी मेहनत की उस मेहनत के अनुसार आपको शनि ने रिज़ल्ट दे दिया, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। लेकिन यहाँ पर गुरु का ऐसा नहीं है। बस आप एक ही काम करिए कि आप जो है दुष्ट लोगों से दूर रहिए, दुष्ट लोगों से दूर रहिए।
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। यानी कि आप जो है धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आचार विचार इन सब का सबके साथ जुड़े रहिए। अपने जड़ों के साथ जुड़े रहिए, वरना ऐसे जीवन तो जी रहे हैं, आहार खा रहे हैं, पी रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, भय है, ये तो पशु भी करते हैं। आपको क्या करना है? आपको अच्छा जीवन जीना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात गुरु की करें तो इसमें विशेष रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि सौभाग्य को देने वाले ग्रह है गुरु, और यानी कि सौभाग्य के कारक हैं। आपके लिए कमज़ोर थे लेकिन अच्छे हो गए हैं। लेकिन बात ये है कि किन महीनों में अच्छे होंगे? अमूमन देखा जाए अष्टमस्थ गुरु कमज़ोर, बेहद कमज़ोर होते हैं। लेकिन आपके लिए भाग्यशाली आप हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण जो कमज़ोर थे वो थोड़ा-सा बल मिलेगा। अगर आपका आचरण अच्छा रहा और ज़्यादा बल मिलेगा। अगर आपके लग्न कुंडली में गुरु की ठीक-ठाक स्थिति है, तो आपको 100% अच्छा फल मिलेगा, अन्यथा थोड़ा कम ही सही। मैं उपाय बताऊँगा आपको, उन उपायों को फ़ॉलो कीजिए, आपको 100% फल मिलेगा। तो ये मैं बताऊँगा कि कब आपको सबसे बेहतरीन फल मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए जिस दिन ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँगे, अर्थात मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में पहुँच जाएँगे, उसी दिन आपको सर्वश्रेष्ठ समय फल मिलेगा। वो दिन कौन-सा है? वो 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। बड़े-बड़े काम बन सकते हैं, अच्छे काम बन सकते हैं, कुछ खूब खूब कुछ बहुत खूब बहुत ख़ास मिल सकता है। ये समझ लीजिए, क्योंकि ये कर्क राशि में उच्च के हो जाएँगे, उच्च के होकर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा रखेंगे। अन्यथा स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा, गुरु जब तक यहाँ हैं, अपना स्वास्थ्य का ख़्याल रखना पड़ेगा, अपनी लव लाइफ़ का ख़्याल रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए मैं बोलूँगा, बच्चों आप जो है ना वक्री भी हो रहे हैं गुरु, 11 मार्च नहीं माफ़ की 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, यानी कि 4 महीने वक्री हो रहे हैं गुरु। बस वक्री के समय में अच्छे होते हैं ग्रह, लेकिन मन नहीं लगता है, क्योंकि वक्री हैं और आड़ा कुछ कुछ न कुछ जो है ना फिज़ूल की चीज़ों में आपका जो है ना समय बिता सकते हैं आप। आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई-लिखाई करेंगे तो आपके लिए ये समय बेहतरीन समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। विद्यार्थी वर्ग को कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो आप, आपके लिए सुनहरा मौका है। आप तैयारी कीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपको मिलेगा। एक ये है। अब दूसरी बात ये है कि गुरु यहाँ रहेंगे तो स्वाभाविक है, संतान को लेकर के भी स्वाभाविक है, आपके गुरु जो हैं ये अ, इसके साथ-साथ में धन के मामले को लेकर के धन को देखेंगे, आएगा, पैसा आएगा, आएगा, पैसा आएगा। गुरु अमूमन यहाँ जाता है तो खराब करता है, लेकिन पैसे को लेकर के ये ठीक रहेगा, पैसा इत्यादि ठीक आएगा। तो ये है, लेकिन बेस्ट टाइम आपने समझ लिया। लेकिन आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में ग्रह खराब हो, गुरु खराब हो तो क्या करेंगे? बात ये है। तो बात ये है कि आपको केसर या चंदन का टीका केसर या फिर हल्दी का टीका लगाना है और पीले आसन पर बैठ कर के संकल्प लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। एक तो ये करिए। दूसरा अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, वो दूसरा उपाय है। तीसरा जो उपाय है, आप अगर घर में तुलसी जी हों, एकादशी के दिन और रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन जल मत चढ़ाइए। अन्य दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा, शुभ रहेगा। बाकी आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।